Good morning, students. Today we'll be discuss about the magnetic field at the axis of current carrying loop. ये भी important topic है. Current carrying loop इस तरह से बनाई जा सकती है और इसके सेंटर से एक पॉइंट हम यहाँ पर P ले सकते हैं और इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम P मान लें. इस रिंग की यानी लूप की रेडियस a है. तो अब यहां पर थोड़ा सा हम एज्यूम करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट हमने एक टुकड़ा काट लिया, इसका छोटा सा टुकड़ा काट लिया जिसका नाम दे दिया ए बी. इस छोटे से टुकड़े की वजह से जिसमें करंट हमारी फ्लो हो रही है आई, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है. इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस पॉइंट पर कितना फील्ड होगा पहले हम ये देखेंगे. तो हम क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट के रूल के हिसाब से इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये हमने ए डिस्टेंस एक्स, तो इसको आर मान लिया हमने कि आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. अब ध्यान दीजिए जरा, हमारे इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है. सपोज ये करंट फ्लो हो रही है. हमको इस छोटे से लूप की वजह से फील्ड यहां पता करनी है, यहां पता करनी है. तो इसमें आपको पहले फील्ड का डायरेक्शन देखना पड़ेगा. ये करंट ऐसे जा रही है, ये करंट ऐसे जा रही है. तो आप करंट को इस डायरेक्शन दिखाएंगे और फील्ड आपको वहां पता करनी है उस पॉइंट पर. तो यहां पर जो ये पाम दिखा रहा है आपको, पाम अपर डायरेक्शन दिखा रहा है. इसका मतलब इस रिंग में ऊपर वाले हिस्से में करंट ऐसे है, फील्ड आपको उधर पता करनी है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी और वो भी 90 डिग्री पे होगी. तो यहां पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dB ले सकते हैं जो कि इससे 90 डिग्री पर होगी. ये ध्यान रखें कि इससे 90 डिग्री पर होगी. खैर, इसी तरह से अब चूंकि इस पॉइंट में फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. एक कंपोनेंट हमारा ये बनेगा और एक कंपोनेंट हमारा ये बनेगा. इस कंपोनेंट को हम मान लें dB. इसका अगर ये एंगल आपका देखिए यहां पर ये तो 90 डिग्री है, अगर ये एंगल आपका फाई है, वो तो 90 था, लेकिन अगर यहां से परपेंडिकुलर से फाई एंगल पर है तो इसको हम लिख सकते हैं dB cos फाई, क्योंकि बेस वाले को ही हम cos मानते हैं, और ये हो जाएगा dB sin फाई. ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, dB cos फाई और dB sin फाई. इसी तरह से इसका काउंटर जो एलिमेंट होगा, जो इसके सामने वाला जो एलिमेंट होगा करंट का, इसके सामने वाला, उसको हम a डैश b डैश मान सकते हैं, या a b ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. लेंथ वही है तो आप a b भी कह सकते हैं. इस a b या a डैश b डैश कर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी. अब a डैश b डैश में यहां पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने आपको बताया करंट देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे. तो नीचे करंट हमारी क्या कैसे जाएगी, नीचे की तरफ होगी, इस तरफ करंट होगी. फील्ड आपको कहां पता करनी है, उधर पता करनी है. तो ये जो पाम है, पाम डायरेक्शन देगा नीचे की तरफ, यानी यहां पर जो फील्ड होगी ये इस डायरेक्शन में पे होगी, dB डैश कह सकते हैं. अब ध्यान दीजिए, ये भी, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे. अगर ये फाई एंगल पर है तो इसका होगा dB cos फाई और ये होगा dB sin फाई, dB डैश कह सकते हैं. तो अगर हम ये देखें कि ये dB cos फाई और dB cos फाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, यानी ये दोनों खत्म हो जाएंगे बट ये दोनों ऐड होंगे. इसी तरह से पूरे रिंग के जितने भी पार्ट होंगे उन सभी पार्ट से बनने वाली ये करंट जो फील्ड है, वो फील्ड आपस में कैंसिल होती जाएगी पूरे रिंग के लिए, पूरे लूप के लिए. लेकिन ये वाले सारे कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे. तो अगर हम पूरी लूप के लिए फील्ड की गणना करें या कल्पना करें, तो पूरी लूप के लिए हमारा फील्ड आ जाएगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेट dB sin फाई, dB sin फाई.
अब dB क्या है? dB तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए फील्ड थी, तो बायो सेवर्ट रूल लगा दीजिए इस पर। तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 हमारा था, तो आई dl अपॉन आर स्क्वायर। और साइन फाई हम यहां से पता कर सकते हैं। देखिए ये एंगल अगर फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा मैथमेटिक के हिसाब से। तो साइन फाई की वैल्यू आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन आर। आप ध्यान दें यहां सारी चीजें बाहर हो जाएंगी एक्सेप्ट लेंथ को। तो a अपॉन आर क्यूब बाहर हो गया, केवल dl अंदर रह जाएगा, क्योंकि dl चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है लूप की। अब पूरी लूप का अगर इंटीग्रेशन करें लेंथ का, तो ये चीज बनेगी हमारी 2 पाई a, क्योंकि a रेडियस है यानी सरकमफ्रेंस बनेगा पूरा 2 पाई a। तो यहां पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई a। अब ध्यान दें यहां पर a और a हमारा क्या है? स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन आर की क्यूब। अब देखिए यहां आर जो आपको दिख रहा है वो आर हम क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। यहां आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फील्ड आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। अब यहां पर तो एक लूप है, लेकिन अगर n नंबर ऑफ लूप होती, इफ लूप आर n, अगर n होती तो इस फार्मूले को ऐसे लिखा जा सकता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई और इंटू n अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमारा लूप के लिए फील्ड का आ गया। लेकिन अगर इसमें सवाल ये पूछता है कि ये पॉइंट इसके सेंटर पर होता, अगर यानी P पॉइंट ये जहां पर हम फील्ड निकाल रहे हैं ये सेंटर पर होता, तो एट सेंटर हम लोग क्या करेंगे? ये जो x की वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि अब लेंथ रहेगी ही नहीं, x की वैल्यू 0 हो गई। अब x की वैल्यू जब 0 हो गई तो यहां वैल्यू पुट करें अगर, तो ये 0 हो जाएगा पार्ट। जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो यहां पर x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा? a की पावर क्यूब। तो फार्मूला क्या बनेगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई n, अगर अब 1 है तो छोड़ दीजिए, तो a बन जाएगा क्यूब। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर का पावर यहां से खत्म हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल कर दें, पाई से भी कैंसिल कर दें, तो फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2a आई इंटू, बस यही आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। बस कहानी खत्म यहीं से। ये आपका सेंटर के लिए आगे आ जाएगा। लेकिन याद रहे एग्जामिनेशन में अगर केवल सेंटर के लिए आता है तो आप इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तो सेंटर का केवल हम आपको बताएंगे कैसे सेंटर का डायरेक्ट निकाला जाएगा। इतना लंबा लेथन पालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर के लिए डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।